सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया कि हमारे पास एक आर्टिफिशियल किडनी है जिसके अंदर ब्लड इन हो रहा है और ब्लड आउट हो रहा है। और इस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड के अंदर कुछ यूरिया होती है, कुछ वाटर होता है। तो वो जो यूरिया की कंसनट्रेशन है ये आर्टिफिशियल किडनी क्या कर रहा है, ब्लड आउट के अंदर कम कर रहा है। और जो हम डायलाइजेट इन देते हैं उसके अंदर तो यूरिया बिल्कुल भी नहीं होती, 0% होती है यूरिया। और जो डायलाइजेट आउट हो रहा होता है उसके अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन कुछ ना कुछ यूरिया उसके अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कंसनट्रेशन होती है। तो वो हमने फाइंड करनी है। ब्लड इन का हमारे पास फ्लो रेट दिया गया है, ब्लड आउट का दिया गया है और डायलाइजेट इन का दिया गया है। तो हम डायलाइजेट आउट का इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग दी जनरल मैस बैलेंस। तो जनरल मैस बैलेंस की इक्वेशन क्या होगी, इनपुट इक्वल टू आउटपुट। और जो जनरेशन और कंजम्पशन की टर्म है वो ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि प्रोसेस जो है नॉन रिएक्टिव है। और एक्यूमुलेशन भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि प्रोसेस को हम कंसिडर कर रहे हैं स्टेडी स्टेट पे। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। तो इसके अंदर जब हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो वो हमारे पास ब्लड इन की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 220 दी हुई है। और एग्जिट फ्लो ऑफ द ब्लड इज़ 215 और डायलाइजेट इन की दी हुई है 1500। तो ये हम जब इसके इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे ये वैल्यूज़, तो हमारे पास डायलाइजेट आउट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1505 मिलीलीटर पर मिनट। तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, एक इक्वेशन हमारे पास डायलाइजेट की तो वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने यूरिया की कंसनट्रेशन फाइंड करनी है कि वो डायलाइजेट के अंदर जो आउट हो रहा है उसके अंदर कितनी है। तो सबसे पहले हम यूरिया का बैलेंस लिख लेंगे। तो ये हमने यूरिया का बैलेंस लिख दिया कि जो कंपोजिशन है यूरिया की इन दी ब्लड इनलेट मल्टीप्लाई बाय ब्लड इनलेट स्ट्रीम और प्लस concentration of composition of the urea in the dialysate in into the dialysate in stream का mass flow rate is equal to composition of the urea in the blood outlet stream multiply by the mass flow rate of the blood outlet stream plus composition of the urea in the dialysate out multiply by the mass flow rate of the dialysate out stream। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास जो कंपोजिशन दी हुई है वो यूरिया के जो ब्लड इनलेट के अंदर यूरिया की कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है हमारे पास 2.3। तो ये हमने यहाँ पे 2.3 रिप्लेस कर दिया। और सिमिलरली हमारे पास 1.7 जो है ना वो दी हुई है ब्लड आउट के अंदर। तो ये हमने 1.7 ले ली कंपोजिशन ये वाली। तो अब हमारे पास जो डायलाइजेट इन हो रहा है उसके अंदर जो कंसनट्रेशन है वो तो ज़ीरो होती है यूरिया की, उसके अंदर यूरिया बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये हमने ज़ीरो इसके अंदर रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है और ये दो वेरिएबल हैं, जबकि एक की वैल्यू हमने पहले निकाल ली है ओवरऑल बैलेंस से। तो अगर हम D0 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें 1505 तो हमारे पास आ जाएगी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 2.3 है, यहाँ पे 2.3 यहाँ पे है 2.3 है शायद 2.3 है 2.2 नहीं है बल्कि 2.3 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 506 आ जाएगा मिलीग्राम पर मिलीलीटर। प्लस ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी ये वाली टर्म, और ये वाला जो है इसका 365.5 आ गया और x इंटू 505। तो यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x हमारे पास आ जाएगा 140.5 डिवाइडेड बाई 1505। तो ये हमारे पास आ गया 0.933 मिलीग्राम पर मिलीलीटर। तो यही हमारा आंसर था।